हेलो दोस्त की जिन्होंने ठुकराया है मुझे मेरा वक्त देखकर, कि मेरे दोस्त जिन्होंने ठुकराया है मुझे मेरा वक्त देखकर, वक्त ऐसा लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन्हें हमसे वक्त लेकर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम नितिन यादव। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नितिन यादव चैनल। दोस्तों इसके आज का टॉपिक हमारा है कि नरेशन। नरेशन में हमने इसके पहले पहली वीडियो डाल चुका हूं कि व्हाट इज दिस नरेशन, व्हाट इज द नरेशन, नरेशन क्या है, हाउ कैन आई रीड नरेशन, नरेशन वो कैसे पढ़ते हैं ना, कैसे समझते हैं, वो सारा बेसिक हमने उस पर डाल रखा है। इसके अंतर्गत हम 3 रूल की बात करेंगे। सबसे पहला मास्टर रूल, दूसरा जेनरिक रूल, तीसरा स्पेसिफिक रूल। मास्टर रूल क्या होता है? मास्टर रूल के अंतर्गत हम सेंटेंस को बदलना सीखेंगे कि इसमें जो हमारा मास्टर रूल होता है, सेंटेंस में जो कंजंक्शन लगता है, कंजंक्शन को लगाते आखिर कैसे हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, हु इज कंजंक्शन इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द नेसेसरी कंजंक्शन या नीड कंजंक्शन फॉर स्पेसिफिक सेंटेंस, कि किस स्पेसिफिक सेंटेंस के लिए कौन सा कंजंक्शन लगेगा। दैट कहां पर लगाएंगे, इफ कहां पर लगाएंगे, वेदर कहां लगाएंगे, टू कहां लगाएंगे, रिक्वेस्टेड कहां लगाएंगे ना, और सजेस्टेड कहां लगाएंगे। देयर आर मैनी थिंग्स ना। तो हम यहाँ पर कंजंक्शन की केवल अगर बात करें तो कंजंक्शन हमारा टू हो गया, दैट हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया। इन सबका यूज हम कहां पर करेंगे, इन सारे चीजों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे दोस्त, आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ऐसी भी कोई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे दोस्त। और इस पर एक नंबर दिया जाएगा मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप जाकर के वहां से हमें कॉल भी कर सकते हैं, फिर बात भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज में, किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है तो मेरे दोस्त। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर नरेशन। तो दोस्तों इसके पहले हमने बताया कि व्हाट इज दिस नरेशन, नरेशन आखिर होता क्या है ना। तो नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन कुछ वास्तव में नहीं होता। नरेशन एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब बोला जाए तो एक स्पीच होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना, तो उसी व्यक्ति की बात को बोल दिया जाता है। यानी कि किसी की कही गई बात को उसी के शब्दों में जब बोल दिया जाता है तो वो हमारा डायरेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा और उसको हमने अपने शब्दों में बनाकर कह दिया, उसी की यानी कि अपने विचारों में, अपने शब्दों में पिरो कर कह दिया, तो वही हमारा इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि हमने डायरेक्ट तो बता दिया था, लेकिन उसको बदलने का नियम क्या है ना, कुछ नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बदलना सीखते हैं। हिंदी में तो हमने चुगली कर दी, बोल दिया, समझ आता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं समझ आता है, तो उसको समझाने का कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। और आप भी समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब दोनों तरफ से कोशिश की जाती है तो क्या होता है कि जीत अवश्य होती है। यानी कि समझने की क्षमता 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप भी सीखने के लिए उत्सुक हैं और हम सिखाने के लिए उत्सुक हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा नरेशन। नरेशन हमारा एक स्टेटमेंट होता है, ये हम पिछली वाली वीडियो में भी बता चुके हैं ना। और हमने ये भी बताया था कि जो हमारा स्पीच होता है दो होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना। अब ये हमने एक स्ट्रक्चर लिखा था, वर्ब कॉमा, फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा, ठीक। ये है हमारा ना। इसको हमने बताया था कि ये डायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट, ठीक है ना, डीएस डीएस, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच हो गया ना। तो ये स्ट्रक्चर किसका है भाई? ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट स्पीच का है ना, कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर हमें कहीं पर देखने को मिल जाएगा तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ये चीज समझ में है मेरे दोस्तों। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर ये इन्वर्टेड कामा लगाया है, सपोज दैट आपने क्या किया कि इन्वर्टेड कामा यहाँ पर लगा दिया और फुल स्टॉप को यहाँ पर रख दिया, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। 100% एग्जामिनर आपके सेंटेंस को काट देगा। वो कहेगा जब इस बेवकूफ को यही नहीं पता कि हम कॉमा का कहाँ प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फिर वो सेंटेंस को काट देगा। तो मेरे दोस्त ये गलती आप ना करिए, ये बेसिक सी गलती होती है। तो हमेशा फुल स्टॉप को क्या करना है, हमेशा फुल स्टॉप को अंदर लगाना और इन्वर्टेड कामा को बाहर कर देना। यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर ही जो फुल स्टॉप होगा, हमारा मार्क्स होगा, जितना भी कामा होगा, सारा किसके अंदर होगा? फुल स्टॉप के अंदर होगा, उसके इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया, ठीक है ना। और इसको हमने बात करा था कि ये जो ये पार्ट होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये पार्ट जो होता है हम इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं,
तो ये पार्ट समझ में आया भाई, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। और ये जो लगा होता है इसी को हम कॉमा कहते हैं, हमने इस पर चर्चा करा था। और इसको क्या कहते हैं, ये जो लगा होता है इसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं ना, उल्टा यानी इन्वर्ट कर देते हैं उल्टा, तो इन्वर्टेड हो गया। अब एक से अधिक है तो इसे कॉमा नहीं कॉमाज कहेंगे, ठीक है, इसे हम इन्वर्टेड कॉमाज कह देते हैं ना। ये सारी चीजें हमने पता करी थी। उसके बाद क्या होता है, इसको कुछ बदलने के रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसमें से हमने मास्टर रूल बताया था, जनरल रूल बताया था और एक स्पेसिफिक रूल बताया था। तब हम मास्टर रूल पर चलते हैं कि व्हाट इज दिस मास्टर रूल। मास्टर रूल क्या होता है कि अब हम ना, तो सबसे पहला मास्टर रूल क्या होगा कि हम ये है ये कॉमाज को जब हटाएंगे तो यहां पर एक रूल लगेगा, मास्टर रूल। मास्टर रूल कहता है भाई यहां से इसको हटा रहे हैं तो कुछ बीच में जोड़ना पड़ेगा ना, बीच में जोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति है इधर बैठा हुआ इधर बैठा हुआ है, बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन लगा करके हम बोल दे ही देते हैं ना। कहीं पर किसी बात की शुरुआत करना होता है तो हम बोल ही देते हैं। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो यार तुम्हारी वॉच बड़ी सुंदर लग रही है, यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो ना, तुम्हारी जीन्स अच्छी लग रही है। यानी एक कम्युनिकेशन की शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। तो वही जो जोड़ देते हैं बीच में जो जोड़ देते हैं कंजंक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं ना। और उसको हम मास्टर रूल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अब हम मास्टर रूल पढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग डालिए हेडिंग मास्टर रूल। व्हाट इज दिस मास्टर रूल। मास्टर रूल, ठीक, ये सबसे पहला रूल है मास्टर रूल। मास्टर रूल में क्या होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब, ये हो गया, ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब हम क्या पढ़ा रहे हैं, मास्टर रूल। यानी कि जो ये हमारा दिया गया है, ठीक है ना, देखिए तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, यानी इसमें कुछ ना कुछ बातें कही जाएंगी, ठीक है, जो ना कुछ बातें कही जाएंगी। लेकिन जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इस स्पीच में हमारा कोई स्पीच है, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाएगा, निगेटिव सेंटेंस भी बोला जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस भी बोला जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोला जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी बोला जाएगा ना। तो हमें ये नहीं पता कि हम कंजंक्शन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो आप देखिए मास्टर रूल का पहला नियम ये कहता है कि अगर हमारा, देखिए इसमें क्या हो सकता है ना, आप देखिए हम कंजंक्शन किसके अकॉर्डिंग क्या क्या लगाएंगे ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा असर्टिव रहेगा, असर्टिव, उसमें हम दैट लगाएंगे, ठीक। और जो हमारा इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव, आप देखो जो इंट्रोगेटिव होता है दो तरीके का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है और प्लस सब्जेक्ट और वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है, ठीक है ना। और एक होता है जो WH से शुरू होता है, ठीक है ना, WH से शुरू होता है प्लस सब्जेक्ट ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब होता है, ठीक ना। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या प्रयोग करते हैं, हम इसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा WH से शुरू होता है हम उसमें सेम WH कर देते हैं, सेम WH कर देते हैं। जो हमारा इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन जोड़ने के लिए। जो हमारा ऑप्टेटिव होता है उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं। जो हमारा ऑप्टेटिव हो गया, इसके बाद हमारा अगला आ गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हमारा होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, जो हमारा एक्सक्लामेटरी होता है उसमें भी हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो असर्टिव में हम दैट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम किसका प्रयोग, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर WH है तो WH हो जाएगा, फिर उसमें इफ वेदर नहीं लगाएंगे, लेकिन अना सेम WH कर देंगे। फिर इंपरेटिव में टू का प्रयोग करेंगे, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी में हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इससे हमारा ये क्या स्पष्ट हो गया कि भाई अब ये सारी चीजें नोट कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम इसके आगे बताते हैं आपको, ये चीजें समझ में आ गई। आप देखो, अब जैसे ये हमारा हो गया, ये है हमारा कौन सा है ये, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच,
ठीक है, आप देखो ये रिपोर्टेड, इस रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हमने ना, कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा। आप देखिए इसके अंदर हमने असर्टिव डाल दिया। कौन सा सेंटेंस डाल दिया? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस डाल दिया। ठीक, इस ना ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ये असर्टिव डाल दिया। ठीक है, अगर ये असर्टिव है तो ये है डायरेक्ट स्पीच। इसे हमें अगर इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब, इसे हम कहेंगे। हम यहाँ पर कॉमा को हटा करके क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए हम कॉमा को हटा रहे हैं, ये कॉमा को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। इसकी जगह हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? प्लस दैट लगा देंगे और प्लस असर्टिव सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, सेंटेंस लिख देंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया? ये हो गया हमारा। ठीक, यानी कि अगर हमारा जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इस स्पीच में हमने असर्टिव सेंटेंस डाला और असर्टिव में हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम दैट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, हम दैट लगा देंगे। ठीक, अब इसी तरीके से ये पहला हो गया। अब दूसरा हम आपको समझाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हमने सब्जेक्ट लिखा प्लस वर्ब लिखा, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हमने इंट्रोगेटिव रख दिया। हमने देखो इंट्रोगेटिव रख दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रख दिया। अब देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, अब हम इसके कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और प्लस क्या लगाएंगे ना? इफ लगाएंगे, इफ लगाएंगे या तो विदर लगाएंगे और प्लस इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वैसे लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा, इस तरीके से बन गया ना। तो इसका कंजंक्शन, इंट्रोगेटिव का कंजंक्शन क्या निकल कर आया? इफ या वेदर आया। किसकी जगह पर? कामा और इन्वर्टेड कामा को। सबसे पहला यही होगा कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इफ या वेदर लगाएंगे जरूर। ये चीजें दोस्तों समझ में आई होगी। अब दूसरा चलते हैं इंपरेटिव की तरफ ना। हमने असर्टिव पढ़ा, असर्टिव में दैट लगा रहे हैं और इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगा रहे हैं। अब हम इंपरेटिव में पढ़ेंगे भाई। इंपरेटिव क्या है? हमने लिखा सब्जेक्ट और प्लस वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा, इसके साथ हमने इंपरेटिव रख दिया, इंपरेटिव सेंटेंस हमने रखा और इसके बाद हमने इन्वर्टेड कामा लगा दिया। अब इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका कॉमा हटाएंगे ना। हम क्या बना रहे हैं? इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब हम कर रहे हैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ना। इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस, अब इंपरेटिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन लगेगा ना, कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पर? इसके इधर पर दैट ना, टू लग जाएगा और प्लस इंपरेटिव ऐसे उतर जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस था। असर्टिव था तो असर्टिव में हम क्या दैट लगा रहे थे, इंट्रोगेटिव में इफ या विदर लगा रहे थे। लेकिन जो इंपरेटिव है, इंपरेटिव में हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा रहे हैं तो टू का प्रयोग कर रहे हैं नए कंजंक्शन के रूप में। अब हम इसके आगे देखते हैं अगला ऑप्टेटिव को। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपरेटिव। अब हम अगला देखते हैं ऑप्टेटिव। हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा ना, इसमें डाल दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप कर दिया ना। अब ऑप्टेटिव लगा दिया भाई। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन कैसे चेंज हो रहा? अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ये कंजंक्शन, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ऑप्टेटिव के लिए हमारा क्या लगेगा? दैट लग जाएगा, दैट लग गया और इसको हम सब्जेक्ट वर्ब को वैसे उतार देंगे और प्लस, ठीक है, प्लस किया, ऑप्टेटिव को ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस उतार देंगे। ये देखो, ये हो गया हमारा
इनडायरेक्ट स्विच ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो ऑप्टेटिव में हमारा दैट लग रहा है ना। ये स्ट्रक्चर मेरे दोस्त नोट करते रहिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। कि भाई जो ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव को अगर हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो वहां पर कंजंक्शन क्या है भाई, दैट आया। असर्टिव को हटाया तो दैट आया, इंट्रोगेटिव को हटाया तो इफ या वेदर आया ना। तो ये सारी चीजें, अगर इंपरेटिव को हटाया तो टू आया। अब देखते हैं अगला पांचवा, एक्सक्लामेटरी। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, कामा हो गया, इन्वर्टेड कामा हो गया। अब हम करेंगे एक्सक्लामेटरी, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, हमने इन्वर्टेड कामा लगा दिया। आप देखो जो एक्सक्लामेटरी है, इसके कंजंक्शन को हटाएंगे तो क्या लगेगा, हाँ दोस्तों, इसके भी कंजंक्शन को हटाएंगे तो दैट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट और प्लस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये दोस्तों ये रहा हमारा। तो हमने पांचों सेंटेंसों का तुम्हारे आंखों के सामने मास्टर रूल समझा दिया, हमने चेंज करके बता दिया, हमने चेंज करके बता दिया कि हाउ कैन आई चेंज ना, या हाउ कैन आई यूज अ कंजंक्शन ना इन मास्टर रूल, अकॉर्डिंग टू मास्टर रूल। मास्टर रूल के अंतर्गत हम एक कंजंक्शन को कैसे लगा सकते हैं, वो चीज हमने आपको बेसिक से बेसिक तरीके से समझा दिया ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखा भाई, इसके साथ तो कंजंक्शन दैट लगा है। अच्छा, असर्टिव लिखा भाई, असर्टिव के साथ तो दैट लगा है, ऑप्टेटिव के साथ टू लगा है, इंट्रोगेटिव के साथ इफ या वेदर लगा है। ये सारी चीजें को चर्चा हम करते हुए चल रहे हैं, ये चीजें समझ में आ गई। तो दोस्तों अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे कि हाउ कैन आई यूज यूज कंजंक्शन, कि हम एक कंजंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं ना। ये सारी चीजें आशा है दोस्तों आपको समझ में आई होगी। ये हो गया हमारा मास्टर रूल। तो मास्टर रूल के अंतर्गत मेरे दोस्तों इसी तरीके से हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे इसके नेक्स्ट रूल की ना। नेक्स्ट रूल क्या था हमारा, ठीक है। इसमें जैसे हमने, चलिए इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं। जैसे हमने कहा राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक। अब हमें एक असर्टिव सेंटेंस देते हैं, ठीक है ना। हमने दिया यहां पर कि यू गो टू स्कूल। आप देखो हमने तो टेंस को चेंज करना बताया नहीं अभी, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। हमने सिर्फ मास्टर रूल को पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर रूल के अंतर्गत हम सिर्फ कंजंक्शन पर ध्यान देंगे। एक बार में एक चीज पर ध्यान देंगे, हम सिर्फ कंजंक्शन पर ही ध्यान देंगे, तभी आपको समझने में आसानी होगी। अदरवाइज आप उसमें फंस जाएंगे, ट्रैप में फंस जाएंगे। देयर आर मोस्ट ऑफ द टीचर आर यू टीचिंग ना, जब आपको पढ़ाते हैं तो दे आर ट्रैप्ड इन योर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में फंसा देते हैं आपको। तो आप उस क्वेश्चन में ना फंसे, इसलिए आपको एक एक चीजें पढ़ा रहे हैं। तो पहले कंजंक्शन को पढ़िए, फिर टेंस को पढ़ाएंगे तो टेंस पढ़ाएंगे ना। टेंस में क्या होगा कि हम उसके अंदर अकॉर्डिंग हम वर्ब को बदलना सीखेंगे, कैसे बदलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम कॉमा कहते हैं, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज हो गए हमारी, ठीक। अब देखो हमने पहला रूल क्या बताया कि भाई इस सबसे पहले इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हम सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। हटाया तो सबसे पहले मैं देखना है भाई ये सेंटेंस है किसका, भाई सब्जेक्ट है, V1 है। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस का है तो इसके लिए कंजंक्शन दैट सर ने बताया, तो कंजंक्शन दैट लगा देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, राम सेज दैट प्लस, ठीक है ना। ना दैट के बाद वैसे ही सेंटेंस को उतार देना है, ठीक है ना। यू गो टू स्कूल। अभी आपको ये चेंज चेंज नहीं करना है कि बस सर यहाँ पर तो वेंट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आपको सिर्फ कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं, कंजंक्शन समझने की जरूरत है। ये था असर्टिव का कंजंक्शन। अब हम पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव का कंजंक्शन कैसे होगा। इंट्रोगेटिव, ठीक है। जैसे हमने यहां पर लिखा दोस्तों, हमने लिखा राम सेज, ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा ना, हमने लिखा व्हाट इज योर नेम,
ठीक ना। व्हाट इज योर नेम लिख दिया। अब देखिए ये है ना, ये WH फैमिली का है, ठीक है ना। ये WH प्लस इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। WH प्लस इंट्रोगेटिव यानी जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा तो हमने क्या बताया था, हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे ना। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा और क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देंगे। तो हमने लिखा राम सेज, ठीक। अब यहाँ पर इफ वेदर तो लगेगा नहीं, हमने यहाँ पर कंजंक्शन हटाया। हमने क्या बताया था कि जो इंट्रोगेटिव होगा, अगर कोई वो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करेगा तब हम इफ या वेदर लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, WH सेम उतार देंगे। तो ये WH हमने सेम उतार दिया यहाँ पर, ठीक। इसके तुरंत ये हमेशा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो योर नेम हो जाएगा ना। इज है वाज ना कीजिए, अभी क्या कीजिए, केवल इज ही करने दीजिए, ठीक है ना। आपको अभी क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से चिन्ह आ जाए। यहाँ पर क्या करना है, अभी हम इसको वर्ब को नहीं बदलना बता रहे हैं, कंजंक्शन को बता रहे हैं। तो सारा वैसे उतारिए, सिर्फ कंजंक्शन पर ध्यान दीजिए। तो व्हाट उतारा, योर नेम सब्जेक्ट उतार दिया, वर्ब उतार दिया। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये हमने कंजंक्शन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लगाया। अब हम इसके आगे लगाने चल रहे हैं इंपरेटिव का कंजंक्शन, कि इंपरेटिव में कैसा कंजंक्शन लगाएंगे सेंटेंस ना। अभी इंट्रोगेटिव का एक और बचा है कि हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है, जैसे राम सेज इन्वर्टेड कामा। इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, जैसे हमने कह दिया कि एम आई गोइंग टू स्कूल ना, क्वेश्चन मार्क अब कामा, ठीक। हमने कहा एम आई गोइंग टू स्कूल, ये भाई इंट्रोगेटिव हेल्पिंग। और अब इसमें इफ या विदर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। ना तो इसमें अब बताइए, इफ या विदर किसी एक वर्ड का प्रयोग करना है। तो हमने लिखा राम सेज ना, हमने ये कामा हटवाया, इन्वर्टेड कामा को हटाया, कंजंक्शन लगाया। कंजंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर इफ लगा दिया, ठीक। अब इफ के बाद क्या चाहिए इसको, इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट चाहिए। हमने आई लिखा, ठीक, एम लिखा, गोइंग टू स्कूल कर दिया। इस तरीके से हम बना देंगे, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ये किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो एम है, एम लिख रहे हैं, हमें पता है कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, लेकिन अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ कंजंक्शन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम मास्टर रूल पढ़ा रहे हैं। तो मास्टर रूल के अंतर्गत हम सिर्फ कंजंक्शन पर फॉलो करेंगे। तो इफ लगा दिया, आप चाहे तो इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे हमने कहा कि राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना। हमने कह दिया ओपन द डोर, हमने कह दिया ओपन द डोर, ठीक ना। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पर ओपन द डोर कह दिया तो हमें क्या, सबसे पहले हमने राम उतारा, सेज उतारा। भाई हमें कंजंक्शन बदलना, इसको हटाया और कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम, टू लगा देंगे। भाई इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं, टू ओपन द डोर, वैसे सारा उतर आएगा ओपन द डोर। ये हो गया इनडायरेक्ट, आसान है, इनडायरेक्ट हो गया इसका। ओपन द डोर हमने टू लगा दिया। अब हम इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे कौन सा, ये तो हमारा इंपरेटिव था। अब ऑप्टेटिव देखते हैं ना। जैसे हमने ऑप्टेटिव को दे दिया राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा। ऑप्टेटिव में क्या होता है, कर्स ब्लेस विस्प्रे ना। देखो आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कार्स ब्लेस विस्प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें कार्स हो, ब्लेस हो, विस्प्रे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा मे ही डाई सून, भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो। भाई मे ही डाई सून, भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो। आप लोग कहते नहीं कि भगवान करे वो जल्दी गुजर जाए, इसने मुझको बहुत सताया है। ऐसे ऐसे श्राप देते रहते हैं कि नहीं, अभिशाप देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। वही चीज यहाँ पर कहा गया है ना कि मैं ही है, यहाँ पर मैं का मतलब भगवान है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या है, भगवान करे। ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब हम कंजंक्शन हटाएं, ये इन्वर्टेड कामा कामा हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में,
कंजंक्शन क्या लगेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो हमारा कंजंक्शन लगेगा दैट लगेगा, और जो एक्सक्लामेटरी होगा उसमें भी क्या लगेगा, दैट लगेगा। हमने लिखा राम सेज दैट ना, कंजंक्शन लगाने के बाद में क्या होता है, हट जाता है, ठीक है ना। ही डाई सून कर देंगे, ये हो गया, ठीक। अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे यहाँ पर हम जोड़ेंगे जो कर्स ब्लेस विस्प्रे आप लोग सोच रहे होंगे वो सब जोड़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, उस पर भी आते हैं, हम चर्चा करते हैं, उस पर भी बातें करेंगे आपको। अभी तो हम कंजंक्शन पर बात कर रहे हैं। राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा फाय फाय, हमने लिखा फाय फाय ना, ही इज अ करप्ट ऑफिसर, ऑफिसर, ठीक। हमने इन्वर्टेड कामा लगाया, तो अब ये एक्सक्लामेटरी है, ये हटाएंगे इन्वर्टेड कामा, कंजंक्शन दैट लगा देंगे, और वैसे सारा उतार देंगे, आराम से एज कर देंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज ये मास्टर रूल में आपको समझ में आया होगा कि हम कंजंक्शन कैसे लगाते हैं और किस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन लगता है। आज के बाद आपको लाइफ में, जीवन में कभी भी कहीं पर भी रहेंगे, नरेशन को कंजंक्शन में तो प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है, कंजंक्शन प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। आज जीवन मेरे दोस्त, ये मेरा वादा रहा कि आपको कभी भी कंजंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम तो होने ही नहीं वाली है। आपको ये चीज हमने एकदम बेसिक से एडवांस तरीके से डाल दिया है कि व्हाट इज द कंजंक्शन, कि हम कैसे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और हमने 3-4 तरीकों से समझाने का प्रयास किया, स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास किया, उसको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया, सेंटेंस को दे दे कर समझाने का प्रयास किया मेरे दोस्त। आशा है कि आपको समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हमने इसकी वीडियो डाल रखी है। हम और मेरे दोस्त, मेरा मतलब है कि बच्चों को सिखाना है, सिखाने के लिए मैं एकदम बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ कि जो छोटा सा बच्चा जिसको पढ़ना नहीं आता है, जिसको लिखना नहीं आता है, जो टीचर से परेशान हो गया है, वो अगर इस वीडियो को एक बार देखेगा तो एक बार में वो समझ जाएगा कि हाउ कैन आई यूज कंजंक्शन, और वो सब चीजें आसानी समझ जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और हम इस पर एक नंबर देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम या अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो।